हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूनिस्ट में वेलकम है। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एमएड 4th सेमेस्टर का एक नोट्स लेके आई हूँ। क्वेश्चन है जो कि असाइनमेंट क्वेश्चन है और इस पेपर का नाम है पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग एलिमेंट्री या सेकेंडरी, जिसको SC3 कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो है मानव संसाधनों के व्यावसायिक विकास में माध्यमिक स्तर की शिक्षा की भूमिका स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन का एक सार के तौर पे होता है। इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। मानव संसाधन विकास का सार शिक्षा है जो देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय और औपचारिक भूमिका निभाती है। चूँकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन हैं, इसलिए ये हमारे बिलियन सुदृढ़ राष्ट्र को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी शिक्षा के रूप में पोषण और देखभाल की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे नागरिकों के समग्र विकास की ज़रूरत है, जिसे शिक्षा से सुदृढ़ आधार बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद दुनिया की सबसे उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं युवाओं में से बेहतर नागरिक तैयार करना। इसके लिए नियमित रूप से विभिन्न नई स्कीमें प्रारंभ की जाती है। आधुनिकता के दौर में शिक्षा मानव जीवन के केंद्र में आ गई है। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने से नहीं है, वरन व्यावसायीकृत शिक्षा की सहायता से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक ज्ञान, कौशल, तकनीकें आदि को शामिल करना होगा, जिससे छात्र अपना अध्ययन पूरा करके जीविकोपार्जन में सक्षम हो सके। व्यावसायीकृत शिक्षा व्यक्ति को जीवन हेतु तैयार कर सकेंगे, जिससे शिक्षा एवं जीवन में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकेगा। शिक्षा आयोग 1964 से 66 द्वारा प्रस्तावित 10+2+3 शैक्षिक संरचना में +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण की संकल्पना निहित है। श्रमदायिक स्तर पर शिक्षा के संबंध में चर्चा करते हुए आदि सरैया समिति 1979 ने भी कहा था कि शिक्षा कक्षा 10 तक की सामान्य शिक्षा के उपरांत शिक्षा की 2 धाराएं हो जाए, सामान्य शिक्षा धारा एवं व्यावसायीकृत शिक्षा धारा। समिति ने आगे कहा है कि व्यावसायीकृत शिक्षा धारा में छात्रों को तकनीकी संबंधित विज्ञानों, कृषि या अन्य प्रयोगात्मक कार्य का अध्ययन करके किसी कौशल या अनेक कौशलों को सीखना होगा। इस तरह की शिक्षा ITI, तकनीकी हाई स्कूलों या कृषि व औद्योगिक पॉलिटेक्निकों में प्रदान की जाने वाली तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा से भिन्न होगी, जहां शिल्पी, तकनीशियनों या प्रसार एजेंटों हेतु आवश्यक कौशलों के स्तर पर विशेष ध्यान जाता है। यूनेस्को के अनुसार व्यावसायीकृत शिक्षा में सामान्य शिक्षा के अलावा शिक्षा की प्रक्रिया के वे पक्ष भी निहित हैं जो आर्थिक व सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यय अध्ययन एवं व्यवहारिक कौशलों, अभिरुचियों, बोध और ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। इस तरह की शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग, व्यावसायिक क्षेत्र में आने के लिए तैयारी का साधन एवं सतत शिक्षा का एक पक्ष होगी। इसमें आगे है माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की उपयोगिता को इससे होने वाले लाभों की मदद से आंका जा सकता है। व्यावसायीकृत शिक्षा स्वरोजगार की क्षमता को विकसित करने में सक्षम है। कृषि एवं घरेलू उद्योग धंधों से संबंधित करके ग्रामीण परिवेश में रोजगार के व्यापक अवसर खोजे जा सकते हैं। छात्र माध्यमिक शिक्षा पूरी करके आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बन सकेंगे एवं बेरोजगारी का शिकार नहीं होंगे।
इसमें आगे है, व्यवसायीकृत शिक्षा व्यक्ति में उत्पादनशीलता को विकसित करेगी। व्यक्ति अपने संसाधनों का सर्वोचित ढंग से उपयोग करना सीख सकेगा, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी एवं राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, क्योंकि व्यवसायीकृत शिक्षा में छात्र करके सीखेंगे, अतः उनमें शारीरिक श्रम करने की आदत एवं श्रम के प्रति निष्ठा तथा आदर की भावना विकसित होगी। आगे इसका इतना इनफ है क्वेश्चन का आंसर। आगे आप कंक्लूजन देना मत भूलिएगा, क्योंकि कंक्लूजन से हमको जो इसका मेन सार है उसका पता चलता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि व्यवसायीकृत शिक्षा के लाभों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा का मानव संसाधनों के व्यवसायीकरण व्यावसायिक विकास में उल्लेखनीय योगदान है। इस वीडियो में गाइज इतना ही है। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।